अगर आपका साइन टॉरस है तो आपकी सोल को कुछ बिल्ड करने का काम देकर भेजा गया है, कुछ क्रिएट करने का काम देकर भेजा गया है, कुछ नर्चर करने का काम देकर भेजा गया है और ऐसी चीजें जो फॉरएवर लास्ट करें वो बनाने का काम देकर भेजा गया है। आज मैं आपको टॉरस की एनर्जी के साथ रूबरू कराऊंगी, उस तरह से जैसे शायद आपने अभी तक मेरी किसी भी वीडियो में इस तरह से टॉरस साइन को नहीं समझा होगा। अब आपका सवाल हो सकता है, मैम क्या ये वीडियो टॉरस सन साइन के लिए है यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, या ये टॉरस राशि वालों के लिए है यानी वृष राशि वालों के लिए, या ये टॉरस राइजिंग वालों के लिए है यानी लगन वालों के लिए। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो मैं कहूंगी ये वीडियो आप तीनों के लिए है, बिकॉज मैं आप तीनों की डिटेल्स को यहाँ पे डिकोड करूंगी। तो हम क्या बात करेंगे, आप तीनों अलग अलग इंसान कैसे हैं, अगर आपका टॉरस राइजिंग है या आपका टॉरस सन साइन है या आपकी वृष राशि है। तो दूसरी चीज हम इस बारे में बात करेंगे कि आपके बेसिक क्या है, मतलब आपका सोल का कांटेक्ट क्या है। तीसरा हम बात करेंगे आपकी जिंदगी के 4 स्टेजेस, वो 4 स्टेजेस जो अक्सर आप कवर करते हो किस स्टेज के बाद, जिससे आप अपने आप को समझ पाएंगे मैं अपनी जिंदगी के इस फिलहाल इस स्टेज में हूँ। नेक्स्ट चैप्टर बात होगा आपके लिए कुछ रियल लाइफ ऐसे लोगों की बात करूंगी जो टॉरस साइन से रिलेटेड हैं और मेरे फेवरेट हैं वो लोग। इसके बाद अगला चैप्टर होगा आपके कुछ की ट्रेड्स की हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तड़का ऐड किया है, आपके घर में आपकी लाइफ में अगर टॉरस एज अ मैन आप इसको देख रहे हो तो आप किस तरह से इंसान होगे, अगर आप एज अ वुमेन देख रहे हो तो किस तरह के इंसान होंगे, अगर आप एक बच्चे को देख रहे हो तो वो किस तरह के इंसान होंगे, अगर आप एक एम्प्लॉय को देख रहे हो तो किस तरह के इंसान होंगे, अगर आप एक एम्प्लॉयर को देख रहे हो तो किस तरह के इंसान होंगे। इसके साथ साथ कुछ आपके शेडोज की मैं बात करूंगी, आपके चैलेंजेस की बात करूंगी। आपके शेडो एंड चैलेंजेस आपके काम को लेकर क्या है, रिश्तों को लेकर क्या है, किस तरह उनको आप हील कर सकते हैं। आपके लिए कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड एक चैप्टर है, यानी कौन से साइंस के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी, कौन से ऐसे साइंस है जहाँ कंपैटिबिलिटी ओके ओके टाइप्स होगी, और कौन से ऐसे साइंस है जिनके साथ कंपैटिबिलिटी भैया बड़ी दुश्वार होने वाली है। इसके साथ साथ कुछ आपके लिए लाइफ चेंजिंग टिप्स दूंगी जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपकी लक पावर और हीलिंग को एनहांस करने के लिए। कौन से लकी चीजें हैं आपके लिए, यानी लकी कलर्स कौन से हैं, फ्लावर्स, नंबर्स, एंड कौन से चक्र पे और कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, इसकी बात करेंगे। कौन से जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स आपको लिखने चाहिए जिसकी बदौलत आप बेटर हो सकते हैं, और कौन से क्रिस्टल्स आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। अब आपको लग रहा होगा ना, भाई गॉड मैन, ये तो आपने पूरी किताब ही लिख डाली, यानी पूरी डिटेल में आपके बारे में सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इत्मीनान से, शांति से, इत्मीनान से एक जगह बैठ जाइए और इसको सुनिए। अब ये उन सब के लिए है जिनका खुद का टॉरस या वृष साइन है, इसके साथ साथ उनके लिए भी है जिनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो टॉरस है। तो अगर आप खुद से हैं तो डेफिनेटली आपको तो मजा आने ही वाला है, लेकिन आपके परिवार में कोई अपना है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को बिगिन करें। नमस्ते, आपका बहुत दिल से स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। तो टॉरस की बात करें तो टॉरस अगर आपका राइजिंग है यानी असेंडेंट है तो आपको कैसे देखना है, जो आपका बर्थ चार्ट है उसमें फर्स्ट हाउस के अंदर नंबर 2 लिखा होगा, इससे पता चलता है कि आपका राइजिंग या असेंडेंट या लग्न टॉरस है। तो क्लियर हो गया। अब अगर आपका लग्न टॉरस है तो आप एक काम, ग्राउंडेड और बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं। मतलब आप कहते हैं ना, लोग आपके पास आते हैं तो उनको बहुत सेफ फील होता है और ऐसे लगता है कि आपकी एनर्जी में एक बहुत सारा पीस भरा हुआ है। आप लोगों के साथ होते हो तो लोग आपको इंस्टेंटली ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं यही कहूंगी, आप किसी कमरे में भी घुसते हो तो बिना कुछ बोले भी लोगों को ऐसे फील होता होगा कि अब बहुत पीस और कामिंग एनर्जी आ गई है। कुछ आपके बारे में ऐसा एंशंट है जो आपके बारे में आपकी पहचान बताता है। चलिए अब समझते हैं टॉरस अगर आपका सन साइन है तो। सन साइन का मतलब, आप जब पैदा हुए तो आप 20 अप्रैल से 20 मई के तिथियों के बीच में पैदा हुए, तो आपकी कोर आइडेंटिटी टॉरस है, यानी कि आपका सन साइन टॉरस है। ऐसे में आप बहुत ज्यादा लॉयल है और आप डिवोशनल है, और वो जो अपनी फैमिली को लेकर, चीजों को लेकर डिवोशन है आपकी, वो कमाल की है। आप किस चीज से ड्राइव होते हो, मतलब क्या चीज आपको करनी अच्छी लगती है,
ब्यूटी से, सिक्योरिटी से, और कुछ मीनिंगफुल जब आप काम करते हो, क्रिएट करते हो, उससे वो आपका ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। इसके साथ साथ आप बहुत पेशेंट हैं, बहुत सेंचुअल हैं, और इसके अलावा एक डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत आला दर्जे की है। चले जी, अब तीसरे पे आते हैं जो कि है वृष राशि। कैसे समझ में आएगा आपकी वृष राशि है? तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर आप अपनी राशि, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ लिख के निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, www.shop.drneetikaushik.com पे। वहाँ पे मैंने कैलकुलेटर डाला है, उस कैलकुलेटर से आप अपनी राशि निकाल सकते हैं। यही डिटेल्स भर के निकल आएगी। उसके साथ साथ एक और कैलकुलेटर भी है जहां आप अपने लिए अच्छे से क्रिस्टल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम और साइन के बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उसके बेसिस पे आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल्स रिकमेंड करके देगा। चले, तो अब अगर आपकी राशि वृष है तो आपको नीड किस चीज की है? मतलब आपको खूबसूरती की नीड है। आपको मन में ऐसा आता है मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मैं दिखता अच्छा होना चाहिए, मेरे आसपास का माहौल ब्यूटीफुल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी की तरफ आप जाते हो और वही आपको पसंद आता है। आप जो इमोशंस है ना उनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, और किसी भी चीज को जब आप एक्सप्रेस करते हो तो गहराइयों से, दिल की गहराइयों से एक्सप्रेस करते हो। आप फियर्सली लॉयल हो और अपनी इमोशनल बॉन्ड्स जिनके साथ हैं उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो, किसी भी हद तक जा सकते हो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। चले जी, अब समझते हैं सेकंड चैप्टर पे कि आपका बेसिक सोल कोड क्या है। तो आपका रूलिंग प्लैनेट है वीनस, और ये बात करते हैं लव की, ब्यूटी की, सेंचुअलिटी की, अबंडेंस की और डिवाइन ग्रेस की। यानी टॉरस जो भी हैं उन्हें सिर्फ एग्जिस्ट करना पसंद नहीं है, उनको ऐसा लगता है उनका उनका जो आसपास का सब कुछ है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, बहुत एस्थेटिकली अच्छा होना चाहिए, और उनको एक सुकून सा मिलना चाहिए। आपका एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट बात करता है ग्राउंडिंग की, अर्थ एलिमेंट बात करता है प्रैक्टिकलिटी की, अर्थ एलिमेंट बात करता है बहुत रिलायबिलिटी की। आपका जो चार्म है ना बड़ा मैग्नेटिक है और हर कोई आपकी तरफ खिंचा चला आता है। आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस है, और इसके साथ साथ आप एम्पायर्स बिल्ड करने का तजुर्बा या हिम्मत रखते हो। एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप चलते हुए आप लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें प्लान करते हो और उनको बिल्ड भी करते हो। चले, अब समझते हैं आपकी जिंदगी के 4 स्टेजेस किस तरह के हैं। तो पहला स्टेज जो आता है वो आता है होर्डिंग का स्टेज। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ चाहिए। इनफैक्ट अगर ये स्टेज की मैं बात करूँ ना तो वाइब्रेशंस, हम एनर्जी समझते हैं ना, वाइब्रेशन कौन सी हायर वाइब्रेशन और गुड वाइब्रेशन और कौन सी वाइब्रेशन लोएस्ट पे है। तो ये होर्डिंग वाली जो स्टेज है ये सबसे लोएस्ट वाली वाइब्रेशन है। यानी आपको ऐसा लगेगा कोई भी आपने रूटीन है उसको पकड़ के बैठ गए, बस इस रूटीन को नहीं चेंज करूंगा, जो खाना है उसको मैं उसी खाने को खाऊंगा, कुछ और नहीं खाऊंगा। आप लोगों को क्लिंग टू करते हो, आप आउट ऑफ फियर ऑफ लॉस क्लिंग टू करते हो कि मतलब डर है ये चला ना जाए, ये छूट ना जाए, मुझे कुछ और करना ही नहीं है। तो आप बहुत ज्यादा अड़ियल हो जाते हो, जिद्दी हो जाते हो, स्टबन हो जाते हो, जैसे अंगद का पैर स्टबन हो जाता है वैसे वाला। और आपको कोई भी चेंज पसंद नहीं आता। आपको हमेशा ऐसे लगता है कि मैं प्यार को किस चीज के साथ इक्वेट करता हूँ, इक्वल मानता हूँ। ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी विद कंट्रोल जो भी है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए। आपको मटीरियलिस्टिक कंफर्ट बहुत अच्छा लगता है रादर देन इमोशनल वालरेबिलिटी। अब आती है जी दूसरी स्टेज, और यहाँ पे शुरू होती है बिल्डिंग की स्टेज, यानी अवेकनिंग की स्टेज। यहाँ पे आप अपने गिफ्ट्स को चैनल करते हो, पर्पसफुल क्रिएशन की तरफ जाते हो, और इस स्टेज में ना आप थोड़ी पेशेंस दिखाने लगते हो। आप काम जो करते हो वो मीनिंगफुल होने लग जाता है। आप थोड़ा ट्रस्ट और करने लग जाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कंट्रोल इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस पता रहे थोड़ा बहुत तो एनफ है। इसके साथ साथ आप जेन्युइन सिक्योरिटी की तरफ जाते हो, और इनसाइड आउट वो जेन्युइन सिक्योरिटी आती है जब तीसरी स्टेज, और वो है नर्चरिंग की स्टेज। तीसरी स्टेज में एक डिवोशनल स्टेज भी इसको मैं मानती हूँ, बिकॉज यहाँ पे आप स्ट्रेंथ और टेंडरनेस दोनों को मिक्स करके चलते हो। आप एक स्टडी रॉक की तरह बन जाते हो जो परिवारों को, फ्रेंडशिप्स को, कम्युनिटी को एक साथ बांध कर चलता है। एक आर्टिस्टिक का या क्रिएटर का फॉर्म ले लेते हो जहां आप स्पिरिचुअल एक्ट करते हुए लेकिन कुछ अच्छा चीज क्रिएट करते हो। इसके साथ साथ आप फ्रीली लोगों को हेल्प करते हो, और आपको पता है वो अबंडेंस जो आप लोगों के लिए कर रहे हो वो आप तक आ ही जाएगी। और यहाँ पे आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी होते हो फॉर ऑल दोज पीपल हुम यू लव द मोस्ट। अब आती है अगली स्टेज, और ये है फाइनल स्टेज विच इज
द सेक्रेट ग्राउंड यानी विजडम स्टेज, ये है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की स्टेज, ये है हाईएस्ट एवोल्यूशन की स्टेज। इस स्टेज में आप कुछ भी जो क्रिएट कर रहे हो वो इसलिए क्रिएट नहीं कर रहे हो कि आपको पोजेस करना, मतलब मुझे ही चाहिए, सब कुछ मुझे ही वापस मिलना चाहिए, मेरी ही दुनिया में आना चाहिए, मेरे अपनों को ही मिलना चाहिए, बल्कि आप क्रिएट करते हो पूरे जग के लिए। आप बिल्कुल अच्छे से कुछ भी काम करते हो लेकिन आप उसको होल्ड ऑन नहीं करते हो कि कर लिया और छोड़ दिया, मुझे पता है मेरे पास अपने आप आ जाएगा, डन। दिस इज हाउ यू फील। इसके साथ साथ आप पेशेंस, डिवोशन और डिवाइन अबंडेंस का एक जीता जागता स्वरूप बन जाते हो। आपके अंदर एक प्रेजेंस आ जाती है बहुत सारी ग्राउंडिंग करने की, जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है उन्हें हील होना है, ग्रो होना है, ब्लूम होना है, तो आपकी प्रेजेंस मात्र से ही वो ये तीनों चीजें करने लग जाते हैं। अब आपको कमेंट में बताना है इस टाइम पे आप कौन सी स्टेज में हैं। एक सवाल आया था किसी वीडियो में कि मैम क्या ये स्टेज एज वाइज होती हैं? जरूरी नहीं है। ये स्टेज कब आप अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को और अपनी खामियों के ऊपर हिम्मत से बढ़ोतरी करते हो, बेटर होते हो, अब वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, बचपन में भी और बड़े में भी, और शायद हो सकता है बहुत बुढ़ा इंसान हो लेकिन अभी भी स्टेज 1 पे ही हो और होर्डिंग की दुनिया में हो। तो वेल, ये आपको डिसाइड करना है आप कौन सी स्टेज में है। चलें जी, अब हम आते हैं कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। उनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 1861 में पैदा हुए, नोबेल लॉरेट हैं, पोएट हैं, फिलोसफर हैं, स्पिरिचुअल वॉइस रहे हैं नेशन की, टॉरस बॉर्न हुए हैं। उनके हाईएस्ट गिफ्ट्स हैं पेशेंस, ब्यूटी, डिवोशन और क्रिएटिव मास्टरी। गीतांजलि की रचना की उन्होंने और बहुत वर्ल्ड में बहुत सारा नाम कमाया। इसके साथ साथ उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला 1913 में। तो इन्होंने जो कुछ भी क्रिएट किया वो तालियां बजाने के लिए क्रिएट नहीं किया, बल्कि एक इनर डिवोशन से क्रिएट किया, जो एक टॉरस की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी है। इसके बाद सेकंड नाम एक और जो अगेन हम सबका पसंदीदार है, और वो है सचिन तेंदुलकर। मैं आज भी याद करती हूँ जब उनसे ऑटोग्राफ लिए थे, जब मैं प्रिंसिपल थी और मेरी एक स्टूडेंट ने एक प्राइज विन किया था एक आर्ट कंपटीशन में, और हमें अवार्ड किया गया था सचिन तेंदुलकर से। बहुत ही प्यारा सा अवार्ड आया था। सो दैट मोमेंट इज वेरी फ्रेश इवन टुडे इन माय माइंड एंड थॉट। इसके साथ साथ कुछ और भी नाम है जो अगेन सम ऑफ पीपल हुम आई रियली एडमायर एंड लव। माधुरी दीक्षित हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, मार्क जकरबर्ग हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो टॉरस साइन के अंडर आते हैं और वो काफ़ी हद तक डिवोशन के साथ कनेक्टेड हैं और हम सब उनको पहचानते भी हैं। चलिए जी, अब मैं एक इंटरेस्टिंग सेक्शन लेके आई हूँ जो इस वीडियो के लिए स्पेशली है। मैं जानती हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए तो ये तड़का लगा रही हूँ मैं टॉरस के आर्क टाइप्स का। यानी अलग अलग एरियाज ऑफ योर लाइफ में टॉरस एक अलग तरह से स्वरूप में नजर आते हैं। तो अगर एक इंसान एज अ मैन है तो वो आपको थोड़ा रोमांटिक इंसान दिखेगा जो बहुत सारी प्लानिंग करेगा, मतलब खाली अफेक्शन की बात नहीं करेगा बट अफेक्शन दिखाएगा भी, और उसको पीस बहुत प्यारी होगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उनका घर बहुत काम होगा, पीसफुल होगा। अगर वुमेन की बात करेंगे तो चार्मिंग होगी, मैग्नेटिक होगी, बहुत अर्थ से ग्राउंडेड वाली लेडी होगी, बहुत लॉयल होगी अंदर से। इसके साथ साथ उसको कोई भी ड्रामा वामा पसंद नहीं होगा, मतलब फिजूल की बातें पसंद नहीं होंगी उसको। रोमांस और बहुत सारा कुछ डिफरेंट चीज़ों को क्रिएट करना अच्छा लगता होगा। अगर एक बच्चे एक बतौर आप टॉरस देखते हैं तो आप ये देखेंगे बच्चा थोड़ी देर सब चीज़ों को देखेगा, उसके बाद लीप लेगा लाइफ की, और वो अपने पेस पे चीजों को सीखेगा, मतलब उसको आप पुश नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर एक टॉरस बच्चा है और उसके ऊपर आप चिल्लाते हो तो आप देखोगे वो एकदम से उसके सिस्टम शट डाउन हो जाएंगे, मतलब वो किसी से बात नहीं करेगा, कोने में जाकर बैठ जाएगा, उसको हर्ट बहुत जल्दी से होगा। बहुत काम बच्चे होते हैं और हमें सरप्राइज करते हैं बहुत बार, बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब करने में जिनके बारे में हमें लगता है शायद इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया होगा। अगर आपके बॉस टॉरस हैं तो वो बहुत प्रैक्टिकल होंगे, मतलब जल्दबाजी मचाने वाले नहीं होंगे, बहुत टेरिफाइंग किस्म के इंसान नहीं होंगे, और माइक्रो मैनेज आपको नहीं करते होंगे। बट आप जब जब काम में थोड़ा सा ढील दोगे तो वो उस चीज़ को जल्दी से ऑब्जर्व कर लेंगे। एम्प्लॉई हैं अगर आप, तो आप अनबॉदर्ड हैं, मतलब आप बोरिंग रेपिटेटिव काम भी अगर आपको दे दिया जाए कि रोज का टू डू टास्क वही है तो इट्स ओके फॉर यू, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा लगे ये तो थैंकलेस वर्क है, उसके बावजूद भी आप आराम से उसको पूरा कर लोगे। आप किसी चीज को पीछे पड़ के रश नहीं करोगे, आप
कोई भी मतलब उनके काम में कोई भी मिस्टेक ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसा पर्सन टीम के अंदर अगर है तो यकीन मानो उस टीम की जितनी भी डेडलाइंस है वो पूरी होके ही रहेंगी। तो अब आपको बताना है आपके परिवार में या आप खुद एक टॉरस बॉस हो या टॉरस वाइफ हो या टॉरस मैन हो या आपका बच्चा टॉरस है। चले जी अब 10 कोर ट्रेड्स की बात करती हूँ। वेल यू आर सन साइन टॉरस है या मून साइन टॉरस है या राइजिंग टॉरस है। तो पहला आप बहुत पेशेंस हो रखते हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को लेकर परसिस्टेंट हो, कंटिन्यूएशन में काम करते हो। लॉयल्टी की अगर मैं बात करूँ तो कूट कूट कर भरी हुई है, बहुत डीपली डिवोटेड हो टुवर्ड्स योर फैमिली एंड एवरीबडी। इसके अलावा बहुत सेंट्रल हो और डीपली अट्यून टू ब्यूटी हो, अच्छा पहनावा, अच्छा रख रखाव, अच्छी कटलरी में खाना खाना ये आपको पसंद है। आप बहुत रिलायबल हो, स्टडी हो और अनशेकेबल भी हो। इसके साथ साथ आपके अंदर एक क्रिएटिविटी का तड़का है, भगवान ने आपको अलग से आर्टिस्टिकली गिफ्ट किया हुआ है। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी मैग्नेटिक है, लोग आपको देखते हैं और आपकी कामनेस की तरफ खींचे चले आते हैं। आप जिंदगी में बड़े प्रैक्टिकल हो, बहुत ग्राउंडेड हो और रियलिटी में बिलीव करते हो। इसके साथ साथ दिल से आप रोमांटिक हो और लव को लेकर टेंडर भी हो। फिनेंशियली आप बहुत कमाई के विजडम से भरपूर डिसीजंस लेते हो और आपका माइंडसेट भी अबंडेंस वाला माइंडसेट है। इसके साथ साथ आप प्रोटेक्टिव हो, नर्चरिंग हो और उन सब के लिए जो आपके अपने हैं और बहुत अजीज हैं। चलिए जी नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं और ये वाला चैप्टर इंटरेस्टिंग है जो कि है शैडोज और चैलेंजेस का। तो वेल अगर अभी तक वीडियो के साथ जुड़े हुए हो तो थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आप इंजॉय कर रहे हो और आप इसका मज़ा ले रहे हो। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो यूट्यूब से जितने बेनिफिट्स हमें मिलते हैं इसकी बतौर मिलते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि एवरी टाइम जो नया वीडियो आए वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और ज़्यादा उसमें एफर्ट्स डले हों और बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी एरिया ऑफ योर लाइफ को चेंज करने में मदद करे। तो आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बेशकीमती है। वेल सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस तो नहीं है बट वो एनर्जी एक्सचेंज जो है वो मेरे लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड की भावना लेकर आता है। ओके जी चले अब हम समझते हैं चैलेंजेस। तो सबसे पहला है इनर चैलेंज, अंदर चैलेंज। क्योंकि आप बहुत स्टबर्न हो तो आपको कोई भी चेंज करने का कहा जाए मतलब आज चलो यहाँ से कर लेते हैं या इधर से शुरू कर लो या इस काम को ऐसे कर लेते हैं तो आपको वो अच्छा नहीं लगता। मतलब आपको बहुत रेस्टलेसनेस होती है। दूसरी चीज आप जिसको प्यार कहते हो बहुत बार वो पोजेसिवनेस हो जाता है। मतलब ये तो मेरा है, ये तो मेरी है, ये तो मेरे कपड़े कैसे दे दिए, मेरी चीजें कैसे दे दी, ये तो मेरा सामान था, ये कैसे कर दिया, मेरा दिस इज माई लव। सो मतलब आई जस्ट कांट, आप बहुत पोजेसिव हो जाते हो। तीसरी चीज इनर्शिया की है जो कंफर्ट जोन कई बार एक ब्यूटीफुल प्रिजन बन जाता है। मतलब और आगे नहीं बढ़ना है, यहीं ठीक हूँ, इसी जगह इसी रास्ते सब जगह से खुश हूँ। मैं आज याद करती हूँ अपनी मामी को। और मेरी मामी बैंक में जॉब करती थी और शी वॉज वर्किंग एज अ क्लर्क। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एग्जाम दो और आप ऑफिसर बन जाओ, आप तो इतनी काबिलियत है, इतने इंटेलिजेंट हो, इतने। तो उन्होंने क्या बोला, अरे ऑफिसर बनते ही ट्रांसफर हो जाएगा, मैं कंफर्टेबल बड़ी खुश हूँ इस ब्रांच में इस जगह पे। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसे भी सोच सकता है कि मैं खुश हूँ कंफर्टेबल हूँ। एंड देन यस ऑफ कोर्स शी वाज अ टॉरियन। इसके बाद एक और चीज़ है, आप रेजिस्टेंट हो जाते हो थोड़ा सा फियर ऑफ लॉस को लेकर। मतलब फियर है ये आपके अंदर, ये आपको तंग कर सकता है। रिश्तों की अगर बात करें तो बहुत बार आप कंट्रोलिंग हो जाते हो कि मेरे हिसाब से करो, मुझसे पूछ के जाओ, मुझसे पूछ कर करो। और जब इनसिक्योरिटी होती है तो बहुत सारी जेलिसी भी आपके अंदर आ जाती है। आप लव को ओनरशिप के साथ जोड़ते हो रादर देन फ्रीडम के। मतलब वो कहते हैं ना, एक पकड़ने की कोशिश करोगे तितली को तो पंख उसके खराब हो जाएंगे, लेकिन उसको हाथ खुला रखोगे शायद आकर बैठ जाए। आप ग्रजेस बहुत ज्यादा सालों तक चुपचाप अंदर ही अंदर लिए रखते हो। 10 साल 20 साल पुरानी बातों को भी अंदर ही अंदर संजो के रखते हो जो कि नासूर बन जाते हैं। आप इमोशनली शट डाउन हो जाते हो जब जब आपको अनसेफ लगता है। अब आते हैं मनी और पैसों की और वर्क की बात। तो ऐसे में क्या क्या इनर प्रॉब्लम्स हैं आपकी। सबसे जल्दी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बड़े बड़े रिस्क लेने से आप डरते हो। तो ऐसे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ की मिस आउट हो जाती हैं। दूसरी चीज, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी से इतना ओवर अटैचमेंट हो जाता है, जब ऑलरेडी आपको पता है अबंडेंस है, सब कुछ है और अच्छा खासा है, फिर भी आप उससे ओवर अटैच हो जाते हो। कभी भी वर्क एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया, नया प्लेस, नई जगह, नया ऑफिस, नए लोग, उसमें आप
मतलब आप बहुत स्लो अडेप्ट करने में, आप चेंजेस को रेजिस्ट करते हो, और कई बार आपको ऐसा लगता है नहीं ठीक है जितना चेंज है उतना ही सही है, तो वो आपके लिए मुश्किल है। Another shadow pattern is you equate worth with what you own or you provide. आप तराजू की तरह उस चीज को बैलेंस कर लेते हो और कोलैप्स करते हो जब आपको ये कहा जाता है छोड़ दो, लेट को, रियलाइज, लेट को फुल मून पे करो, तो आपको ऐसा लगता है नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, ये चीज मेरे से नहीं होगी, ये मेरा है तो मेरा ही रहेगा। आपके अंदर एक डीप फियर है अबैंडनमेंट का, मुझे कोई छोड़ के ना चला जाए, मेरे अपने ना मुझसे दूर हो जाएं, मुझसे बात करना ना छोड़ दें, मुझे कॉल करना ना छोड़ दें, ये फियर आपका बहुत बड़ा फियर है जो आपको तंग करता है। इसके साथ साथ आप स्ट्रगल करते हो लव को पाने में, जितना ज्यादा आप दिल से देते हो उतना दिल से ले नहीं पाते हो, वहां पे आपको दिक्कत होती है। सो सेल्फ लव कहीं ना कहीं अटक जाता है। अब आते हैं बारी टॉरस की कंपैटिबिलिटी के चैप्टर पे, यानी आपकी किससे कंपैटिबिलिटी है और किससे कंपैटिबिलिटी नहीं है। सबसे बड़े कंपैटिबल साइंस है वर्गो नंबर 1। वर्गो नेचुरल हार्मनी होती है आप दोनों की, दोनों अर्थ साइन हो, दोनों ग्राउंडेड हो, दोनों प्रैक्टिकल हो, दोनों डिवोटेड हो, तो ऐसे में वर्गो की प्रिसीजन और टॉरस का पेशेंस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन बनाता है, वही कमाल का डेप्थ और लॉयल्टी वाला है। दूसरा कॉम्बिनेशन है कैप्रिकॉन का, अगेन कैप्रिकॉन भी एक अर्थ साइन है और ये भी उसी तरह की भाषा बोलते हैं लॉयल्टी की, एम्बिशन की, एंड्योरेंस की, जैसे कैप्रिकॉन्स के साथ टॉरस बोलते हैं। तो कैप्रिकॉन का डिसिप्लिन और टॉरस की स्टेडीनेस एम्पायर बिल्ड इकट्ठा करती है। डीप रिस्पेक्ट है दोनों की अंडरस्टैंडिंग में बिटवीन टू ऑफ देम। देयर लव ऑलवेज ग्रो स्ट्रॉन्गर एवरी ईयर व्हेन दे आर टुगेदर। दोनों रूटेड इकट्ठे हैं। अब आता है तीसरा साइन और वो है कैंसर साइन। कैंसर साइन थोड़े टेंडर हैं, नर्चरिंग मैच है। कैंसर एंड टॉरस ये दोनों ही वैल्यू किसको करते हैं? घर को, परिवार को, सिक्योरिटी को, एंड्योरेंस को, दिल से प्यार करने को। तो अगेन अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। पाइसेस की बात करें तो ये चौथा साइन है जिसके साथ आप कंपैटिबल हो। ये कॉम्प्लीमेंट करते हो एक दूसरे को, बिकॉज स्पाइसेस एनर्जी इमेजिनेटिव है, रोमांटिक है, स्पिरिचुअली डीप एनर्जी है, और टॉरस की जो एनर्जी है वो पाइसेस को स्टेबिलिटी देती है, ग्राउंडेडनेस देती है। ये दोनों एक दूसरे की नीड पूरी करते हैं। ड्रीमी और रियल दुनिया में जीना चाहते हैं, तो रेयर भी है और प्रेशियस भी है, तो इस तरह से दिस इज रियली गुड फॉर देम। अब आते हैं उन राशियों पे जहां ये न्यूट्रल मुझे कहना चाहिए या वर्केबल है, मतलब कुछ एफर्ट डालेगा बट अदरवाइज इट्स ओके। टॉरस एंड टॉरस कंफर्टेबल हैं, बट क्या होता है कई बार ये पेयरिंग स्टेगनेंट हो जाती है। आप एक दूसरे को अच्छे से समझते हो, बट दोनों ही अगर कहोगे चेंज नहीं, नहीं चेंज नहीं, चेंज नहीं, थोड़ा सा तंग कर सकता है आपको। तो आपको थोड़ा सा एक एफर्ट लेना होगा चेंज के लिए भी। अगला साइन है लिब्रा के साथ में इनकी कंपैटिबिलिटी। अब लिब्रा का साइन भी वीनस रूल्ड है और आपका वृष राशि का भी वीनस रूल्ड है। अब दोनों को लव, ब्यूटी, आर्ट, रोमांस तो बहुत पसंद होता है, बट लिब्रास का इनडिसीजन जो है वो अनसेटलिंग हो जाता है टॉरस के लिए। तो ऐसे में वर्केबल तभी होगा जब वीनस कनेक्ट तो करेगा, बट वो इनडिसीजन को डिसाइसिवनेस में लेके आना बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरा साइन जो वर्केबल है वो है स्कॉर्पियो। दो ऑपोजिट ज़ोडिएक्स हैं दोनों, बट मैग्नेटिक हैं, और दोनों की दोनों इंटेंसिटी जो है वो पावरफुल एक्सिस पे है, यानी वृष नंबर 2 पे है और स्कॉर्पियो नंबर 8 पे है। तो तराजू के दो पलड़े हो गए ना, तो ये प्रोफाउंड अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए क्रिएट करते हैं, और पावर स्ट्रगल्स थोड़ी बहुत हो सकती हैं दोनों को। दोनों डीपली लॉयल साइन है और दोनों फिक्स्ड साइन है, तो जब प्यार जीतता है तो ये बॉन्ड तो ट्रांसफॉर्मेशनल है। अब आते हैं उन साइंस की बारी जो लीस्ट कंपैटिबल है। इस नंबर 1 पे आते हैं लियो साइन। लियो साइन को किस चीज का शौक है? ड्रामा का, ग्रैंड जेस्चर्स का, पब्लिक का एडोरेशन का। तो ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है टॉरस के साथ, बिकॉज टॉरस कहता है अरे घर पे आराम से बैठते हैं, आराम से घर का खाना खाते हैं। टॉरस को चाहिए क्वाइटनेस और प्राइवेट डिवोशन, और लियो को चाहिए ग्रैंड्योर फीलिंग। तो यहाँ दोनों की भैया बड़ी मुश्किल है, तो दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं एक दूसरे की कंपनी में, बिकॉज टॉरस है स्लो है, सोच के करेंगे, अच्छा कल जवाब देंगे, परसों को जवाब देंगे, दैट वे। सेकेंड साइन है एक्वेरियस का साइन, अगेन बहुत चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है। दोनों फिक्स्ड साइंस हैं और डीपली फिक्स्ड साइंस है। तो एक्वेरियस कहता है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, चेंज चेंज चेंज, रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन, और टॉरस कहता है नहीं रूट्स के साथ जुड़े रहो। एक्वेरियस कहता है मुझे तो पंख चाहिए उड़ान के लिए। तो दोनों को एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं मिडल में आके जुड़ना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तीसरा साइन जेमिनी का साइन है जो फंडामेंटली टेंशन का साइन है। वाई? बिकॉज टॉरस स्टडी एंड स्लो हैं और जेमिनी इतने क्विक और रेस्टलेस होते हैं, चेंजिंग हो एवरी 5 मिनट्स या चेंजिंग। तो विद द रिजल्ट आप बहुत अनर्व कर देते हो टॉरस को।
और टॉरस कहते हैं सर्टेनिटी चाहिए, कंफर्मेटिव चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। जेमिनी कहते हैं ऐसे कैसे प्रिडिक्टेबिलिटी, भाई ठीक है, अब मन किया तो मन किया, चेंज हुआ तो चेंज हुआ। अगला साइन जिसके साथ बड़ी मुश्किल बनती है वो है एरीज का साइन, बिकॉज एरीज बड़े इंपल्सिव है, फास्ट पेस एनर्जी है और क्लैशेस होते हैं। टॉरस कहता है आराम से अनहरिड नेचर में रहो। तो कैसे दोनों को दोनों, मतलब जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स pace of work only will help them to make this love work। इसके साथ साथ एक और साइन है जहाँ कंपैटिबिलिटी बड़ी दुविधाजनक है और वो है सैजिटेरियस का साइन, बिकॉज सैजिटेरियस को फिर से फ्रीडम चाहिए, एडवेंचर चाहिए, कांस्टेंट चेंज चाहिए। और टॉरस क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी रख भाई, रूटेडनेस रख। फिर ये पेयरिंग में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। तो अब आपको देख के मुझे ये बताना है कि आपका पार्टनर किस साइन का है और कंपैटिबल है या नहीं। कंपैटिबल है तो थम्स अप, और अगर नहीं है तो आप कैसे एफर्ट डालते हो एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बनाए रखने का। वेल, मैं अपनी तरफ से कुछ सजेशंस दूंगी। नंबर 1, पेशेंस का मुकाबला कुछ भी नहीं, तो आप पेशेंस रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेट योर पेशेंस बी अ गिफ्ट बट नॉट अ वॉल। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी चीज को जब हम डिस्कस करते हैं इंस्टेड ऑफ होल्डिंग देम साइलेंटली एज टॉरियंस, वो आपको तंग कर सकती है। तो आप चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज़ें उन्हें तंग करती हैं। इन चीज़ों में तो कहीं एक कहते हैं ना, बीच का रास्ता निकालना बेटर है। आप फ्रीडम को सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी रूट्स को छोड़े बिना भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कंफर्टेबल है, एटलीस्ट थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उनके साथ दे सकते हैं। ऐसे काफ़ी चीज़ों में बेटरमेंट आएगी। अब लाइफ चेंजिंग टिप्स हैं। वो पहली टिप तो ये, आपकी पेशेंस आपकी सुपर पावर है, इसको कॉन्शियसली यूज किया करो। नॉट द वे टू अवॉइड अननेसेसरी चेंजेस। टिप नंबर 2, सिक्योरिटी हमेशा बिल्ड होती है अंदर से, फिर वो रिफ्लेक्ट करती है बाहर। तो आपको अंदर से सिक्योर होने की जरूरत है। टिप नंबर 3, यू डू नॉट नीड टू अर्न लव बाय प्रोवाइडिंग। आप वर्दी हो खुद से बीइंग लव्ड बाय योर ओन सेल्फ। तो जरूरी नहीं कि जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तभी आपको कोई अच्छा ठहराएगा। चले जी, अगले चैप्टर पे आते हैं और ये चैप्टर है आपके लिए लकी फ्लावर्स, पावरफुल हीलिंग एंड कलर्स का। लकी कलर्स हैं आपके लिए ग्रीन के शेड्स, पिंक, क्रीम, सॉफ्ट वाइट एंड अर्दी ब्राउन। फ्लावर्स में रोज, लिली, वायलेट एंड पॉपी हैं। नंबर्स की बात करूं तो 2, 6, 9, 24 और 33 हैं। सिंबल्स की बात करूं तो बुल का सिंबल, रोज का सिंबल, अर्थ का सिंबल और क्रेसेंट मून का सिंबल, ये आपके लिए बहुत लकी हैं। आप इनको किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चक्रास एंड फ्रीक्वेंसीज की। थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा, ये दो हैं जहां आपको काम करना है हमेशा। और थ्रोट चक्रा पे तो जरूर, बिकॉज आप एक्सप्रेस करने से कई बार घबराते हो, अपनी अपनी ट्रुथ को नहीं कह पाते। तो जस्ट बी वेरी ऑथेंटिक टुवर्ड्स इट। हार्ट चक्रा तब खुलता है जब हम वी गिव एंड वी टेक लव इक्वली, और इसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ेगी। तो हार्ट चक्रा को खोल के रखना है। अब इनसे रिलेटेड हम क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज यूज कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड मेरी बहुत डेप्थ में वीडियोस बनी हुई हैं मेरे चैनल पे, ऑलमोस्ट 2 वीडियो हर चक्र पे है। प्लीज गो एंड वॉच दैम, बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन है। 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जब भी आप सुनना चाहें तो आप यूट्यूब पे या कहीं भी इसको चलाकर आराम से इत्मीनान से जब जब आप रेस्टलेस हो सुन सकते हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को पहचान पाएं कि वो प्रॉब्लम्स हैं कहाँ। तो मैं वेरी सोन ऑन 19th मैं एक लाइव क्लास लेकर आ रही हूँ, वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको आपके पॉइंट जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है उनको खुद से आइडेंटिफाई करना बताऊंगी, और साथ साथ में आपके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है उन एरिया से बाहर निकलने का। तो किस तरह से आप ओनली थ्रू सर्वाइविंग वाले मोड से निकल के थ्राइविंग के मोड में जा सकते हैं। अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो लिंक्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगी, आप इस वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ से अपना बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। अब आ जाती है जी क्रिस्टल्स की बारी। तो क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें तो रोज क्वार्ट्ज वीनस से कनेक्टेड है। ये आपके हार्ट को लव रिसीव करने के लिए इतना जेनरोसली जितना आप देते हो हेल्प करेगा। इसके अलावा हार्ट चक्रा के लिए ग्रीन एवेंचुरिन बहुत हेल्प करेगा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड करेज देगा, बिकॉज ये अर्थ साइन से भी कनेक्टेड है। टॉरस अबंडेंस ब्रेसलेट है जो बहुत प्यारा है, जिसमें थूलाइट और सुपर 7 की कॉम्बिनेशन में मैंने बनाया है, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और टॉरस अबंडेंस ब्रेसलेट आपको क्रिएटिविटी, सेल्फ वर्थ,
खोलने में मदद करेगा, आपका हार्ट चक्र हील करने में मदद करेगा, नॉट इट विल हेल्प यू टू क्रिएट इट फ्रॉम लव नॉट फ्रॉम फियर। और जो सुपर 7 है उसमें 7 अमेजिंग क्रिस्टल्स की एनर्जी है, जो एक पावर हाउस है 7 क्रिस्टल्स का, ये आपके सातों चक्रास पे हेल्प करेगा काम करने में। चले जी, अब आ जाती है बारी जर्नलिंग की। तो जर्नलिंग के लिए क्या प्रॉम्प्ट्स हैं? पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, क्या मैं चीज़ों को आउट ऑफ फियर होल्ड कर रहा हूँ या प्यार से होल्ड कर रहा हूँ, और इसका आंसर देना है खुद से। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वुड आई क्रिएट इफ आई ट्रस्टेड द अबंडेंस इज ऑलरेडी फ्लोइंग टुवर्ड्स मी। फिर क्या क्रिएट करोगे? मतलब भगवान ने कहा देखो तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हें जो धन दौलत बहुत अच्छा रिश्ता सब कुछ जो चाहिए सब कुछ है, अब बताओ अब क्या करोगे? मतलब तुम्हारी कोई डिजायर ही नहीं है, फिर क्या करोगे? वो आपको लिखना, दैट व्हाट वुड यू क्रिएट दैट। तीसरा इंपॉर्टेंट अनदर जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है, अगर मुझे अपने आप को ओपन करना है टू चेंज विदाउट लूजिंग माय सीक्रेट सेल्फ और माय सेक्रेड सेल्फ, तो वो क्या चेंज होगा? इस पे भी आप गौर कीजिएगा। अब आ जाते हैं कुछ रिचुअल्स पे। तो पहला रिचुअल है कैंडल रिचुअल। इसके लिए मैं कहूँगी ग्रीन या पिंक कलर की कैंडल को आप फ्राइडे को जला सकते हैं और उसको जलते हुए देख सकते हैं, खुद के हाथ से जलना है, और उसकी लॉ को देखते हुए आप कह सकते हैं, आई एम रूटेड इन लव एंड आई क्रिएट विद डिवोशन, आई रिसीव विद ग्रेस, और उसको बर्न करने छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप एक सिजिल बना सकते हैं अपने लिए और लिख सकते हैं, आई बिल्ड माई लव, आई रिलीज विद ट्रस्ट, माई प्रेजेंस इज सेक्रेड ग्राउंड। सिजिल कैसे बनते हैं, किस तरह मदद करते हैं, हम सिजिल्स को क्या क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स मेरी वेबसाइट पे है, आप जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली ब्रिंग मैजिक थ्रू सिजिल्स। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बिफोर दिस एक फाइनल क्लोजिंग मैं यही कहूंगी कि टॉरस राशि को अक्सर लोग स्टबन कहते हैं, जिद्दी अड़ियल कहते हैं, बट मैं यही कहूंगी आप लोग कमाल के कमिटेड लोग हो, आपके अंदर लव, आपके अंदर लॉयल्टी आपके ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स हैं। इसके साथ साथ आपके अंदर एक फियर है, वो जो लॉस वाला फियर है वो इसीलिए है, वो आउट ऑफ लव है, आउट ऑफ सेफ्टी है, बिकॉज आपने बहुत कुछ जो पेशेंटली बिल्ड किया है आप उसे खराब नहीं करना चाहते, खराब होते हुए नहीं देखना चाहते। तो आप सब वो लोग जो टॉरस हैं या आपके परिवार में कोई भी टॉरस हैं, तो आप अपने साइलेंस को वीकनेस के बतौर मत समझिएगा। आप बहुत भगवान ने आपको बहुत प्रोफाउंडली सिलेक्ट किया था कुछ चीज़ों को बनाने का, स्टेप बाय स्टेप, और लेगेसी को क्रिएट करने का। तो यू शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ये साल और आने वाला साल आपके लिए बहुत 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 सारी अच्छे टाइम्स लेकर आए, हैप्पीनेस लाए, सिरेनिटी लाए और अंदर से सुकून लाए। गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।